बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम की धमकी मिली है। ये बड़ी जानकारी कि दिल्ली के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी। लगातार ये धमकी भरा मेल का सिलसिला लगातार जारी है और आज दिल्ली हाई कोर्ट को भी धमकी मिली थी और उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और इसके बाद अब लगातार वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी। ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी। ईमेल के जरिए धमकी मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर को आनन फानन में खाली करवाया गया तुरंत और इसके बाद अब लगातार यहां पर देखिए ये धमकी भरा मेल का सिलसिला जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए लगातार ये बम से उड़ाने की जो धमकी भरा ये मेल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार जो मेल आ रहे हैं, मेल में जो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, पुलिस का अभियान चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोई सफलता ना तो हाथ लगती है और ना ही कोई अपराधी इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। और जो भी मेल कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है कि अब जो है आज पहले दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, उसके बाद अब मुंबई हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है और उसका नतीजा ये है कि अब पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और लगातार जो है पुलिस इस पूरे मामले में एक तरफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है जिन लोगों से ये मेल आया है उसको लेकर पुलिस काम कर रही है। जी बिल्कुल ललित, और देखिए जिस तरीके से लगातार ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले हम पिछले साल से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से स्कूलों को ये धमकी भरा मेल मिलते हुए नजर आ रहा है और अब ये हाईकोर्ट को भी, यानी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज भी हो गया है। और अब तक आखिर ये पता क्यों नहीं चल पाता है कि आखिर ये धमकी भरा मेल जो है वो कौन भेज रहा है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर, उनकी कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ज्योति, कि आखिरकार ये बार बार जो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, इसमें जो साधन संसाधन की बर्बादी हो रही है और उसके बाद जाकर देखा जाता है कि ये बम की धमकियां झूठी साबित होती हैं, तो जो ये अपने आप में ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। ना तो वो मेल को नजरअंदाज कर सकते हैं और जब वो मेल आ जाता है तो फिर उसके बाद जांच करनी ही पड़ती है। तो हाईकोर्ट में जो आज मेल आया है, उस हाईकोर्ट में जो धमकी करके मेल किया गया है, उस मेल की में जो टेक्स्ट लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, सभी को दोपहर 2 बजे तक वहां से हटा लिया जाना चाहिए। तो ये मेल की परिभाषा है, मेल में ये टेक्स्ट लिखा है। तो आप समझ सकती है कि लगातार दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली के स्कूल हो, एक के बाद एक लगातार धमकी मिल रही है और जिस तरीके से पुलिस अभियान भी चला रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी हो रही है, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से ललित, बॉम्बे हाई कोर्ट को जब ये धमकी भरा मेल मिलता है उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल होता है, तुरंत हाई कोर्ट परिसर को खाली करवाया जाता है। अभी फिलहाल ललित वहां की स्थिति क्या कुछ है? अभी की वहां पर स्थिति ये है कि पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है और लगातार जो है कोर्ट परिसर में इस वक्त जांच की जा रही है, हर कोने की तलाशी ली जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंच गया है, डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंच गया है। पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जो बम रखने की धमकी दी गई है, 3 बम रखने की धमकी दी गई है वहां पर, तो क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईकोर्ट के किसी कोने में रखे गए हों। तो ये कई सारी जो इंफॉर्मेशन आई है इस मेल के जरिए, उसके जरिए जो है पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है और वहां पर इस वक्त सघन अभियान चल रहा है। जी
बिल्कुल ललित, लगातार यहाँ पर सघन चेकिंग चल रही है, लेकिन ललित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं और क्या कुछ अभी फिलहाल जांच पड़ताल में सामने आया है। देखिए, वहां पर जांच एजेंसियां जो है वो लगातार जुटी हुई है। जो वहां पर लोकल पुलिस है वो तो साथ में है ही, साथ में जो आतंकवाद निरोधक दस्ते हैं वो भी अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं पर बम मिलता है तो फिर उसके बाद एक अलग तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि अगर बम को लेकर मेल आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईकोर्ट के किसी कोने में बम रखा हो। पहले बम की तलाश करना, और अगर बम नहीं मिलता है तो उसके बाद ये पता लगाना कि आखिरकार ये मेल कहाँ से आए हैं, किस आईपी एड्रेस से ये मेल आए हैं। क्या पाकिस्तान के आईपी एड्रेस है, या वो किसी और देश के आईपी एड्रेस है। तो ये कई सारी जो जांच एजेंसियों के सामने सवाल है, या फिर वो भारत के ही किसी कोने से आया है। तो ये सब कुछ पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई भी मेल आता है तो उसके बाद इस तरीके की वर्किंग वहां हो रही होती है, वो वर्किंग अपने आप में अफेक्ट होती है। आज के दिन में जो सुनवाइयां यहाँ पर होनी थी वो सारी एक तरीके से कहा जा सकता है कि सस्पेंड हो गई है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है, सारे लोग बाहर की तरफ हैं और लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ललित इस बार जो ये मेल के जरिए धमकी भरा ये जो मेल मिला है, इसमें एक बात गौर करने वाली भी है कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट को जो धमकी भरा मेल मिला था, इसमें जिस तरीके से पार्टियों का जिक्र किया है, पार्टियों को भी एक खुली चुनौती दी गई है। उसके बाद उस मेल में ये भी लिखा गया है, यानी कि पुलिस को भी चुनौती दी गई है कि वो पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर मेल जो है वो कहाँ से और कौन भेज रहा है। बिल्कुल, मेल को लेकर जो मेल की भाषा निकलकर सामने आई है वो अपने आप में बड़ी उसमें लिखा गया है कि स्पेसिफिक तरीके से लिख गया है, 3 बम रखे गए, 2 बजे से पहले इनको हटा दिया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही एक तरीके से लगता है कि किसी पेशेवर व्यक्ति ने ही इनको लिखा है। अब लेकिन ये पेशेवर व्यक्ति क्या वास्तव में अपराध से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, आखिर ये कौन है जिसने ये मेल भेजा है? अब ये तो पता तभी लग पाएगा जब पता चलेगा कि वो आईपी एड्रेस कहाँ से आया है, कहाँ का वो आईपी एड्रेस है, और क्या वास्तव में ये ऐसा कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।